गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने इस पाठ के 3 श्लोकों को पढ़ लिया था। अभी हम चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। पहले श्लोक में हमने विद्या का महत्व को समझा, दूसरे में विद्या का धन के महत्व को समझा और चौथे श्लोक में कि विद्वान की पूजा हर जगह होती है। तो हमने तीनों श्लोकों में अगर आप देखें तो हमने विद्या की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ धन है मनुष्य का। आइए चौथे श्लोक में देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यमः साहसम धैर्य शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यमः का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। साहस का मतलब होता है वीरता, किसी भी काम को करने की वीरता। अगर हम सच्चे हैं तो सत्य के साथ चलने की वीरता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई का पालन उम्र भर करते हैं, लेकिन किसी चीज़ से डर कर सत्य के पथ से हटकर झूठ के पथ पर चले जाते हैं। तो सत्य को पालन करने की वीरता, ईमानदारी से चलने की वीरता हम में होनी चाहिए। धैर्य होता है पेशेंस होना चाहिए हर कार्य को करने के लिए। ये नहीं कि हमने काम किया और उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। उसका फल हमें तुरंत भी मिल सकता है और बाद में भी मिल जाता है। इसलिए पेशेंस के साथ हमें किसी भी कर्म को करना चाहिए। छोटी से छोटी चूक से भी बचना चाहिए। शक्ति होता है बच्चों सामर्थ्य। आप में कितनी सामर्थ्य है उस काम को करने की, आपकी एबिलिटी कितनी है उस काम को करने की। हम अपनी एबिलिटी को तभी पहचान पाते हैं, अपनी शक्ति को तभी पहचान पाते हैं जब हम उस कार्य को करते हैं। अगर कार्य को देखकर ही हम समझ जाएं कि ये कार्य हमसे होगा या नहीं होगा, तो हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं सकती। किसी भी काम को करने के पश्चात उससे हमें अपनी शक्ति का पता चलता है। विद्या ज्ञान और पराक्रम का मतलब बल। आप में कितना बल है किसी भी कार्य को करने के लिए। मेहनत, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम, यानी कि मेहनत, साहस, पेशेंस, शक्ति, ज्ञान और बल। एते षट् यत्र तिष्ठन्ति। एते का मतलब ये, एतत् एते, एतानी पढ़ते हैं आप, एषः एतौ एते पढ़ते हैं आप, और एषा एते एतः। तो इस एते का मतलब होता है ये, बहुवचन में। ये 6 जहाँ रहते हैं, जहाँ होते हैं। तत्र देवः सहायकः, वहाँ ईश्वर भी सहायता करता है। अगर इन 6 स्टेप्स को करते हुए व्यक्ति अपने किसी कर्म को करता है तो ईश्वर भी उसको सफल बनाने में उसकी सहायता करता है। तो हमें कभी भी किसी काम को करने से पूर्व आकलन नहीं करना चाहिए कि ये काम हमसे होगा या नहीं। अगर हम इन 6 चीज़ों के साथ में अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है हमारा। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। दोबारा पढ़ती हूँ। काक चेष्टा बकः ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। एक स्टूडेंट के, एक विद्यार्थी के, एक ज्ञान को प्राप्त करने वाले पिपासु का, एक इच्छा रखने वाले व्यक्ति का कि मुझे ज्ञानी बनना है, ऐसे व्यक्ति के 5 लक्षण अगर है तो वो सच्चा विद्यार्थी बन जाता है बच्चों। किस तरह से देखिए। काक चेष्टा, काक होता है कौवा और चेष्टा होता है कोशिश। कौवे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने भोजन को किसी और को खाने ही नहीं देता। कौवा पूरी तरह से अपनी दृष्टि को अपने भोजन पर गड़ाए रखता है। वो किसी और का ग्रास बनने ही नहीं देता उसको। कोई भी लेने आएगा तो उसको अपनी चोंच से मारकर उसको भगा देगा, लेकिन अपना भोजन खुद ही करेगा, दूसरे को करने नहीं देता। तो काक चेष्टा से विद्यार्थी का संबंध इस तरह से है कि जब भी किसी चीज को हम प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, तो कोई छोटी सी चीज भी हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। पूर्णतः हमारा ज्ञान, हमारी दृष्टि, हमारी नजर अपने ज्ञान पर ही होना चाहिए। उसकी हर चीज को हमें प्राप्त कर लेना
चाहिए तो वही व्यक्ति सफल होता है जो पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण दृष्टि से अपने कार्य की ओर ध्यान देता है, जिस प्रकार कौवे ने कहा। अगली बात कहते हैं बगुला। बकाह, बकाह मतलब बगुला, ध्यानम मतलब ध्यान। बगुले के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है बच्चों। बगुला एक ऐसा पक्षी है जिसकी टांगें बहुत लंबी होती हैं और चोंच भी लंबी होती है। तो जब वो जल में खड़ा होता है तो खड़े खड़े ही उसकी चोंच जल तक पहुंच जाती है। उसको बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ता। तो कहते हैं बगुले के बारे में कि बगुला अपनी आंख बंद करके और बिना हिले डुले पानी में खड़ा रहता है, और जब जहां से उसके पास से जरा सी भी मछली निकलती है, मछली सोचती है यहाँ कोई स्थिर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो जीवित है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा और बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं बगुला। तो मछली समझती है कि यहाँ कोई है ही नहीं है, मछली उसके पास से निकल जाती है, और जैसे उसके पास से निकलने के लिए प्रयास करती है मछली, बगुला उसको अपनी चोंच में दबाकर खा जाता है। तो बगुला अपना भोजन बनाने के लिए अपने मन की और तन की स्थिरता को स्थिर रखता है बच्चों, चंचलता को स्थिर रखता है। ना मन में चंचलता होती है, ना तन में चंचलता होती है, बिल्कुल भी हिलता जुलता नहीं है। तो इस प्रकार जब भी हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें बच्चे, तो हमें अपने मन और तन दोनों पे नियंत्रण होना चाहिए। हम केवल उस ही चीज के बारे में सोचना चाहिए जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरी बात उसने कही श्वान निद्रा। श्वान होता है कुत्ता, निद्रा होता है नींद, कुत्ते की नींद। अब सब बच्चों को पता होगा कि कुत्ते की नींद तो कैसी होती है। कुत्ते की नींद तो जरा सी आहट पड़ने पे ही खुल जाती है। जरा सी आहट होगी, वो पैर की आहट सुनते ही बता देता है कि कोई आने वाला है, कोई विपदा आने वाली है, कोई मनुष्य आने वाला है, कुछ भी किसी भी तरह की आहट से कुत्ते की नींद खुल जाती है। तो एक विद्यार्थी की नींद भी उतनी ही वैसी ही होनी चाहिए जैसे कुत्ते की नींद होती है। वो सोए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको अगर जागना पड़े तो वो जाग जाए। इतनी गहरी नींद में नहीं सोए वो कि उसको ज्ञान की प्राप्ति की खबर ही नहीं रहे। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नींद की चिंता नहीं होती। अगली बात कहा अल्प आहारी। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना ये अल्प और आहारी। संधि आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि है। अल्प होता है थोड़ा, आहारी होता है भोजन करने वाला। अल्प आहारी, थोड़ा भोजन करने वाला। देखो बच्चों, इसमें दो चीजें होती है, एक तो अल्पाहारी और एक ज्यादा खाने वाला। अल्प होता है थोड़ा, कि अपनी बाइट से, अपनी जितना भी भूख हमें होती है उसमें अगर एक बाइट हम कम खाते हैं तो हम एक्टिव बने रहते हैं, हमारे अंदर एक्टिवनेस रहती है। लेकिन अगर हम एक बाइट ज्यादा खा लें, अपनी भूख से जितना खाना है उतना तो खाया, लेकिन उससे भी एक बाइट अगर ज्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर लेजीनेस हो जाती है, आलसी बन जाते हैं हम। तो इस प्रकार से अगर हमें अपने ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें एक्टिव रहना जरूरी है। तो चौथा गुण यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए बताया गया अल्पाहारी, कि उसको इतना कम नहीं खाना चाहिए, अपनी बाइट्स अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएगा तो हमेशा उसके शरीर में स्फूर्ति, एक्टिवनेस बनी रहेगी। पांचवी और आखिरी चीज वो कहता है गृह त्यागी। अब गृह त्यागी का क्या मतलब है? देखिए बेटे, अगर आप पुराने समय से जाने तो जितने भी राजाओं के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की उनको घर का त्याग करना पड़ा, उनको अपने घर के मोह का त्याग करना पड़ा और अपने आश्रम में जाकर ही विद्या को प्राप्त करना पड़ा। जिसको भी घर त्याग नहीं करना पड़ता उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। अब आप अपने बारे में ही सोच लीजिए, अगर आप घर में रहकर पढ़ते रहेंगे और स्कूल नहीं आएंगे या ऑनलाइन क्लास में नहीं आएंगे तो आपको नॉलेज कैसे प्राप्त होगी? आपको अपना घर अच्छा लग रहा है, लेकिन स्कूल आने में, ऑनलाइन पढ़ने में मेहनत तो करनी पड़ती है, घर की सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए गृह का त्याग करने वाला व्यक्ति ही विद्या को प्राप्त कर सकता है। घर के सुखों को त्याग करके विद्या प्राप्त करना संभव है। तो वैसे तो ये बात उन बच्चों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट थी जो पुराने समय के बच्चे थे, कि उनको अपना घर बार छोड़कर गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा को प्राप्त करना पड़ता था। लेकिन बच्चों आज भी आप यही जानेंगे कि इसको आज के युग में हम ऐसे समझें कि अगर हम एक माहौल में जाते हैं, एक क्लास में जा रहे हैं बच्चों, तो क्लास में पढ़ने का माहौल है, पढ़ने वाले बच्चों का माहौल है और हमें पढ़ने के लिए शिक्षा देने वाले वहाँ पे टीचर्स हैं। तो जब हम पढ़ते हैं उन सब लोगों के बीच में तो हमारा ज्ञान ज्यादा अच्छा हो जाता है। वही चीज अगर हम घर आकर पढ़ते हैं तो घर की कुछ सुविधाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे टीवी है, जैसे मोबाइल है, ये सब चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम अपने ज्ञान की चीज को छोड़कर
उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक सही माहौल देने के लिए स्कूल या फिर आश्रम जरूरी होता था। इस तरह से विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, तो एक विद्यार्थी के, बेटे विद्यार्थिनः में विद्यार्थी शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं कि 5 लक्षण, इन 5 चीजों को प्राप्त करके व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर सकता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौवे की कोशिश, बगुले का ध्यान, वैसे ही कुत्ते की तरह नींद, और कम भोजन खाने वाला, घर का त्याग करने वाला व्यक्ति विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे जाते हैं। लास्ट श्लोक की ओर चलते हैं और लास्ट श्लोक में देखते हैं हम, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप यौवन संपन्ना, रूप सुंदरता, यौवन युवावस्था यंग एज, जब हम एक्टिव होते हैं अपने कार्य क्षमता के लिए। युवावस्था संपन्ना होता है युक्त, विशाल बहुत बड़ा, कुल परिवार संभवा उससे युक्त, बड़े परिवार विशाल परिवार से युक्त हो, रूप हो रूपवान हो और युवा हो। सारी चीजें अच्छी हैं बच्चों। देखिए, सुंदर हैं आप, युवा हैं आप, बड़ा अच्छा परिवार है आपका, सब कुछ है। विद्याहीनः न शोभन्ते, इन सब चीजों के होने पर भी अगर व्यक्ति विद्याहीन है तो न शोभन्ते, शोभा नहीं पाता, कहीं भी सोसाइटी में वो शोभायमान नहीं हो पाता। दोबारा समझ लीजिए, रूप, युवावस्था, विशाल परिवार से युक्त होने पर भी विद्याहीनः न शोभन्ते, विद्या से हीन व्यक्ति शोभा नहीं पाते। विद्या का मतलब मैंने पहले बता दिया था बच्चों, शिक्षा भी विद्या का एक गुण है। आप शिक्षित होंगे वो भी विद्या का ही पार्ट है, तो उसमें भी आप विद्वान बन जाएंगे। अब इसमें 3 शब्द ये दिए बाद में, ये इस बात का उदाहरण पेश करते हैं। कैसे? निर्गंधा एव किंशुकः, निर्गंधा होता है गंध रहित, गंध का मतलब खुशबू, गंध का मतलब खुशबू। आप 2 शब्द लगाते हैं, 2 उपसर्ग लगाते हैं गंध के आगे, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध का मतलब गुड स्मेल और दुर्गंध का मतलब बैड स्मेल। तो गंध का मतलब होता है स्मेल, गंध का मतलब स्मेल हो गया, और निर का मतलब होता है नहीं। जहां स्मेल ही नहीं है, जहां गंध ही नहीं है, एव किंशुकः, ऐसे फूलों के जैसे बन जाते हैं वो लोग। किंशुक नाम का एक फूल होता है बच्चों, जो देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। हम फूल की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर, या फूल की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं? फूल की खुशबू को सूंघते सूंघते हम उस फूल तक पहुंच जाते हैं। तो फूल में खुशबू होना जरूरी है, तभी हम उसकी सुंदरता को देख पाएंगे। केवल सुंदरता को देखेंगे तो अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे उसकी ओर। तो फूल की जो गुण है वो उसका सुगंध होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो गुण है वो उसकी विद्या होती है। सुंदर है, युवा है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर विद्वान नहीं है, विद्याहीन है, तो वो कहीं भी शोभा नहीं पाता। वो उसी फूल की तरह रह जाता है जिस प्रकार एक किंशुक का फूल गंध रहित होता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर है, ये 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़े। इन 5 श्लोकों में 6 श्लोकों में 6 श्लोकों के अंदर बच्चों हमने विद्या का महत्व को पढ़ा। तो एक विद्वान व्यक्ति का क्या महत्व है ये जान लिया आपने, और इसको जानकर आप भी विद्वान बनने का प्रयास करते रहेंगे। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपसे एक्सरसाइज हो जाए। इसके साथ साथ बच्चों कल हम क्लास में लेसन नंबर 1 के डाउट्स भी पूछेंगे, और लेसन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगी। तो लेसन नंबर 1 को अच्छे से पढ़कर रखिएगा। थैंक यू।